गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को क्लास टेंथ का चैप्टर 8 जो है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताएंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से कम 20 या 15 या 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। और इसका हम लोग हर एक एक्सरसाइज बारी बारी से देखेंगे। पहले इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है उसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, आपके मैथ सिलेबस का एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपका 9th 10th से लेकर 11th 12th और आगे तक के क्लासेस में भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से सामना करना पड़ेगा। और कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सबसे पहले हम लोग शुरुआत से जाएंगे, शुरुआत से चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का बेस हम लोग जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। पूरे मैथ में, क्लास 10 के पूरे मैथ में सबसे ईजी चैप्टर जो आपका है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री में बस आप लोग को क्या करना है कि बस आप लोग को फार्मूला तैयार होना चाहिए। फार्मूला जितना भी आपका जो वैल्यू दिया गया होता है वो आप लोग का तैयार होगा, तो पूरा आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है पूरा फार्मूला पर ही है। ठीक है ना। तो जो सबसे पहले जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो निभाता है वो आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू में होता है पी का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, यच मतलब हाइपोटेनस। देखिए इसमें इस जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल में ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है। इसी ट्रायंगल पर सारे साइन थीटा के जो वैल्यू होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा के जितने भी वैल्यू होते हैं वो आपके इसी ट्रायंगल पर डिपेंड होते हैं। जैसे साइन थीटा का जो रेशियो होता है, साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, पी अपान में एच। पी अपान एच का मतलब पी मतलब परपेंडिकुलर और एच का मतलब हाइपोटेनस होता है। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस। देखिए इसमें हाइपोटेनस आपका ये है ए सी, और जो आपका हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो साइन थीटा का जो रेशियो बनेगा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी अपान में ए सी। ठीक इसी तरह आपका कॉस थीटा का होता है। कॉस थीटा का बेस अपान में हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा का बेस अपान में, बेस क्या है यहाँ पर, ए बी है, बेस क्या है, ये ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपका ये ए सी है। ठीक है। तो ये आपका कॉस थीटा का हो गया बेस अपान में हाइपोटेनस। फिर उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर, पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस, परपेंडिकुलर अपान में बेस, ये आपका क्या है, बी सी अपान में ए बी, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपान में बेस है। ठीक इसी तरह हम लोग अभी आगे इसके जानेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है सेक थीटा। ये क्या है, सेक थीटा है, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू में होता है हाइपोटेनस अपान में बेस। हाइपोटेनस अपान में एच मतलब हाइपोटेनस और बी मतलब बेस। हाइपोटेनस अपान में बेस, हाइपोटेनस आपका ये है और बेस आपका ये है। मतलब इसको हम सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपान में ए बी लिख सकते हैं। ये आपका ए सी हो गया, ये आपका ए बी हो गया, ए सी अपान में ए बी। फिर आगे आपका आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा बेस अपान में परपेंडिकुलर, बेस अपान में परपेंडिकुलर होता है। ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू में होता है हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर। ठीक है। देखो हाइपोटेनस का मतलब जो होता है हिंदी में कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण, कर्ण होता है। ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब जो होता है वो हिंदी में होता है लंब, क्या होता है, लंब होता है। ठीक है। और जो ये होता है आपका बेस का मतलब आधार है, क्या है, आधार। और ये आपका जो ये जो सीधी लाइन खड़ी है इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर को। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या जाना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो सब हम लोगों ने देख लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब आगे हम लोग इसके बारे में और देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट रूल है वो क्या है। देखिए जब आपके सामने अगर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा आता है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा आता है, तो उसका वैल्यू टेन थीटा हो जाता है। ठीक है।
अगर कहीं साइन थीटा अपने में कॉस थीटा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। ठीक है, फिर कहीं आपको कॉस थीटा और कॉस थीटा अपान में साइन थीटा अगर लिखा होता है, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा लिखा होता है तो वो आपका कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, फिर आपका कहीं वन बाई कॉस थीटा लिखा है, वन बाई कॉस थीटा, तो वन बाई कॉस थीटा इक्वलिटी में हो जाता है सेक थीटा, वन बाई कॉस थीटा इक्वलिटी में क्या हो जाता है, सेक थीटा। फिर आपका कहीं वन बाई साइन थीटा लिखा हुआ है, वन बाई साइन थीटा, तो उसका जो वैल्यू हो जाता है कॉसेक थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। वन बाई साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, वन अपान में कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और वन अपान में साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, ये आपका कुछ रूल था। देखिए इस चैप्टर का कुछ और इम्पोर्टेंट रूल। देखिए साइन थीटा, साइन अगर आपका कुछ फार्मूला इस कुछ क्वेश्चन इस टाइप में भी आता है, साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। फिर उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा होता है। फिर उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। फिर उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ये सब वैल्यू दिया गया है, ये कहीं ना कहीं जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा के प्लेस पर कुछ रखा, थीटा के प्लेस पर कुछ दिया गया होगा, कुछ वैल्यू दिया है। जैसे थीटा के प्लेस पर आपका 45 दिया है। ठीक है, तो इसमें से 490 में से 40 को माइनस कर देंगे, जितना वैल्यू आएगा उसका वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक उसी तरह कॉस थीटा 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कहीं ना कहीं आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैल्यू दिया गया होता है, ये वैल्यू जो दिया गया है वो एक दूसरा का अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है ना, जैसे साइन किसका अपोजिट है, तो कॉस का अपोजिट है। कॉस किसका अपोजिट है, तो साइन का अपोजिट है। टेन किसका अपोजिट है, कॉट का अपोजिट है। कॉट किसका अपोजिट है, टेन का अपोजिट है। सेक किसका अपोजिट है, कॉसेक का अपोजिट है। कॉसेक किसका अपोजिट है, तो सेक का अपोजिट है। ठीक है, तो जितने भी ये वैल्यू दी गई हैं ये सब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अभी एक वीडियो में आपका बस एक रूल, जो ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी नियम रहेगा, रूल रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट वो हम बताएंगे। फिर अगला जब वीडियो लाएंगे, अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज रहेगा। देखिए आगे जो है सबसे इम्पोर्टेंट रूल और एक तीन इम्पॉर्टेंट रूल और है। ये आपका देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये या तो फिर ऐसे लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी क्या होता है, एक होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी क्या होता है, एक ही होता है। ये दोनों सेम है, ये दोनों से ये दोनों क्या है, सेम है। ये दोनों क्या है, सेम है। ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है ना, ये सेम है। फिर आगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब जो है ये आपका रूल हो गया सब ट्रिग्नोमेट्री का। अब एक वैल्यू होता है साइन जीरो का वैल्यू, कॉस जीरो का वैल्यू, उसको अभी बता रहे हैं। देखिए पूरे ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट सा फार्मूला है, अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो समझिए कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका फेल हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का आप एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इसके पहले जो हमने रूल और फार्मूला बताया वो तो इम्पोर्टेंट ही ये है, लेकिन साथ साथ ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को क्या होगा, एकदम अच्छे तरीके से मैं याद करवा दूंगा, लर्न करवा दूंगा। ठीक है, देखिए
यहाँ पर ये थीटा दिया गया है, ठीक है, ये क्या है, थीटा दिया है, ठीक। अब थीटा में ये 0 का वैल्यू होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा के जगह पर साइन 0 का वैल्यू पूछेगा तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट में 3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, कॉस 30 का वैल्यू रूट में 3/2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। फिर टेन 0 का वैल्यू 0 होता है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, टेन 60 का वैल्यू होता है रूट में 3 और टेन 90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, कॉसेक 45 का वैल्यू रूट में 2 होता है, कॉसेक 60 का वैल्यू 2 रूट में 3 होता है और ये 2/√3 होता है, कॉसेक 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। ठीक सेक थीटा, सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, सेक 30 का वैल्यू 2 रूट में 2/√3 होता है, सेक 45 का वैल्यू रूट में 2 होता है, सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, सेक 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। फिर उसी तरह कॉट है, कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है, कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है, कॉट 30 का वैल्यू रूट में 3 होता है, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब इसको आपको याद करवाना, तो कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन है, पहले सारा वैल्यू साइन का याद कर लीजिए, साइन 0, साइन 30 का, साइन 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 रूट में 3/2, साइन 90 1। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस का वैल्यू देखिए यहाँ पर कॉस हो गया, ठीक है। तो कॉस में जो साइन 90 का मान जो 1 है वो साइन 0 का मान, कॉस 0 का मान 1 है। फिर साइन 60 का मान जो रूट में 3/2 है तो वो वैल्यू जो है कॉस 30 का वैल्यू है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2। फिर कॉस 60 का वैल्यू क्या है, 1/2 है, कॉस 90 का वैल्यू क्या है, 0। तो मतलब कहने का ये है कि ये दो सब एक दूसरे से क्या होता है, अपोजिट होता है। यहाँ पर देखिए सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर टेन जो है वो कॉट के अपोजिट है, ठीक है ना। टेन किसके अपोजिट होगा, कॉट के अपोजिट होगा। मतलब टेन देखिए टेन थीटा, टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो वही कॉट में देखिए, कॉट में 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है। फिर टेन में देखिए 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट में 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। तो ये याद करना बहुत ही ईजी है, एक पूरा वैल्यू हम याद कर लेंगे तो ये सेकंड वाला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। एक याद करिए और ठीक उसका अपोजिट कर दीजिए तो ये सेकंड वाला याद हो जाएगा। फिर 10 का पूरा याद करिए, इसका अपोजिट कर देंगे तो कॉट का याद हो जाएगा। पहले कॉस का याद करिए, कॉस का अपोजिट कर देंगे तो सेक का याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का है कि सब आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके पहले जो रूल बताए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह आगे हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे भी आप लोग को बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। और इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत और प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर मैसेज कर सकते हैं। बाकी के लिए धन्यवाद।